दोस्तों, हम में से काफ़ी सारे लोगों को इन्वेस्टिंग तो करनी है, लेकिन हमारे पास उसके लिए इनफ नॉलेज नहीं होती है। हम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते और अक्सर गलत डिसीजन ले लेते हैं, या फिर हम अपनी जॉब, फैमिली और पर्सनल लाइफ में इतने बिजी हैं कि हमें स्टॉक मार्केट चेक करने का टाइम ही नहीं मिलता। इस केस में एसआईपी आपकी हेल्प कर सकती है। एसआईपी का फुल फॉर्म होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसकी हेल्प से आप बिना किसी नॉलेज के इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हो। इसमें ना तो आपका एक भी सेकंड का टाइम जाएगा और ना ही आपको स्टॉक मार्केट के अप्स एंड डाउन्स को मॉनिटर करना होगा। इस वीडियो में मैं आपको एसआईपी की पूरी नॉलेज दूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप एसआईपी की हेल्प से फॉर्चून बिल्ड कर सकते हो। हम देखेंगे कि एसआईपी क्या होती है, इसमें कौन से रिस्क होते हैं, इसमें आपको कितने पैसे लगाने चाहिए और साथ ही आपको इसमें कितना रिटर्न मिल सकता है। और हाँ, मैं आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि इस वीडियो को किसी ने स्पॉन्सर नहीं किया है। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ सिर्फ आपको हाई वैल्यू इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो इस बात पर अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपका वैल्यूबल लाइक डिज़र्व करता है तो लाइक ज़रूर करना। तो आइए एसआईपी और म्यूचुअल फंड के बारे में सारे सवालों का एक एक करके जवाब जानते हैं। नंबर 1, एसआईपी क्या होता है? एसआईपी एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है जिसकी हेल्प से आप म्यूचुअल फंड के जरिए स्टॉक्स में पैसा इन्वेस्ट करते हो। अगर आपके पास टाइम या नॉलेज नहीं है तो आप एक एक्सपर्ट का सहारा ले सकते हो। आप अपने पैसों को एक एक्सपर्ट को दे दो जो कि अपना टाइम और नॉलेज लगाकर आपके पैसे अच्छे से इन्वेस्ट करेगा। वो आपके प्रॉफिट्स का कुछ हिस्सा अपने पास रख लेगा और बचे हुए प्रॉफिट्स को आपको दे देगा। इसका मतलब ये भी है कि अगर उस एक्सपर्ट के इन्वेस्टमेंट डिसीजन से आपको नुकसान होता है तो आप उसे एक भी रुपया नहीं दे रहे होंगे। लेकिन हर एक म्यूचुअल फंड्स के रूल अलग होते हैं और अच्छा होगा कि आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले उनकी फ़ीस के बारे में ज़रूर पढ़ लो। एक बार आपने अपना म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर लिया तो आप एसआईपी बनाओ। एसआईपी में आप एक फिक्स्ड अमाउंट को हर महीने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते रहोगे। मान लो कि आप 5,000 रुपये की एसआईपी करना चाहते हो तो आप अपने अकाउंट में ऑटो डेबिट लगा सकते हो, जिससे हर महीने आपके अकाउंट से 5,000 रुपये कट के आपके एसआईपी में ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट होते रहेंगे। एक बार आपने अपना एसआईपी सेट कर दिया तो आप उसे भूल जाओ। अब वो हर महीने आपके अकाउंट से डेबिट होता रहेगा और आप आराम से अपनी जॉब, अपने बिजनेस या अपनी पढ़ाई पर फोकस कर सकते हो। नंबर 2, कौन सा म्यूचुअल फंड बेस्ट होता है? म्यूचुअल फंड दो तरह के होते हैं, एक्टिवली मैनेज फंड्स और पैसिवली मैनेज फंड्स। जैसे कि आप नाम से ही समझ गए होंगे, एक्टिवली मैनेज फंड में एक एक्सपर्ट लगातार अपनी नॉलेज और मार्केट की मूवमेंट के हिसाब से पैसा इन्वेस्ट करता रहता है। वहीं दूसरी तरफ पैसिवली मैनेज म्यूचुअल फंड में आप पैसे लगाकर भूल जाते हो और उसे 10-15 साल के बाद ही निकालते हो। पैसिवली मैनेज म्यूचुअल फंड को इंडेक्स फंड भी कहा जाता है। इन म्यूचुअल फंड्स में आप देश के टॉप 50 कंपनीज में पैसा लगाते हो। आप ये एज्यूम करके चलते हो कि किसी भी कंट्री की टॉप 50 कंपनीज लॉन्ग टर्म में बेटर परफॉर्म ही करेगी। इंडिया के इंडेक्स को निफ्टी 50 कहा जाता है। यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि एक्टिवली मैनेज फंड्स बेटर होते हैं क्योंकि उसमें एक्सपर्ट्स हमेशा काम करते रहते हैं। ज़्यादा काम करने की वजह से उन्हें रिटर्न्स भी ज़्यादा मिलते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि एक्टिवली मैनेज फंड्स ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हों, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो पैसिवली मैनेज म्यूचुअल फंड्स को बीट नहीं कर पाते हैं। एक स्टडी में पाया गया है कि पिछले 20 सालों में 85% एक्टिवली मैनेजिंग म्यूचुअल फंड्स इंडेक्स फंड को बीट नहीं कर पाए हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप इंडिया के टॉप 50 कंपनीज में पैसा लगाकर उसे 20 साल के लिए छोड़ दो और दूसरी तरफ एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड में 20 साल के लिए पैसा लगाते रहो तो इसके चांसेस बहुत हाई हैं कि आपको फर्स्ट के सिनेरियो में ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। सिर्फ 15% एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड ही इंडेक्स फंड को बीट कर पाते हैं, लेकिन ये 15% भी नेक्स्ट 20 साल में इंडेक्स फंड को बीट कर पाएंगे या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इनफैक्ट वॉरेन बफेट खुद कहते हैं कि अगर उन्हें अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी फिर से स्टार्ट करनी होगी तो फिर वो इंडेक्स फंड के साथ ही करेंगे। नंबर 3, एसआईपी की हेल्प से आपको कितने रिटर्न्स मिल सकते हैं, आपको कितने % का रिटर्न मिलेगा। ये 3 मेन फैक्टर पर डिपेंड करता है। ए, आप कितने रुपए मार्केट में लगाते हो। आप जितने ज़्यादा पैसे मार्केट में लगाओगे आपको उतने ज़्यादा रिटर्न्स मिलेंगे। बी, आप कितने टाइम तक के लिए मार्केट में पैसे लगाते हो। एक बार पैसा लगाकर उसे एक ही हफ्ते में निकाल लेने से आपको कोई खास रिटर्न नहीं मिलने वाला। दूसरी तरफ अगर आप 20 साल तक हर महीने अपनी एसआईपी भरते रहो तो आपको अच्छे खासे रिटर्न मिल सकते हैं। मार्केट की कंडीशन कैसी है, अनफॉर्चुनेटली इसे कंट्रोल करने के लिए आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपके कंट्रोल में ये है कि आप कितने पैसे लगाते हो और कितने टाइम तक लगाते हो और किस फंड में लगाते हो। अगर ये तीनों चीज़ें अच्छी हैं तो आपके रिस्क काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं, लेकिन वो ज़ीरो नहीं होते।
मार्केट कंडीशन हमेशा फ्लक्चुएट करती रहती हैं और इस वजह से आप जो भी पैसे लगाओगे उसे खोने का एक रिस्क हमेशा बना रहेगा। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में एक एसआईपी में इन्वेस्ट करते हो तो आपका रिस्क नियर टू ज़ीरो हो जाता है। अब मान लो कि आप 5,000 रुपये की एसआईपी करते हो और आपको हर साल 12% के रिटर्न मिलते हैं, तो ऐसे में 20 साल के बाद आपको कितने रिटर्न मिलेंगे, इसे कैलकुलेट करने के लिए आप एसआईपी कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो। गूगल पर जाकर इसको सर्च करो, आपको ये आसानी से मिल जाएगा। अगर मैं हर महीने 5,000 रुपये एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करता रहूँगा तो 20 साल के बाद मैं 12 लाख रुपए इन्वेस्ट कर चुका हूँगा। इस पर मुझे टोटल रिटर्न लगभग 38 लाख रुपए मिलेंगे। इसका मतलब ये है कि मेरे 12 लाख का अमाउंट बढ़कर 50 लाख रुपए हो चुका होगा। अब आइए इन सारी वैल्यूज़ को हम सिर्फ 20% इंक्रीज़ कर देते हैं। मान लो कि आप 5,000 की जगह 6,000 रुपये इन्वेस्ट करते हो। मान लो कि आप 20 साल के लिए नहीं बल्कि 24 साल के लिए पैसे लगाते हो और मान लो कि रिटर्न्स आपको फिर भी 12% के ही मिल रहे हैं, क्योंकि ये मार्केट कंडीशंस पर डिपेंड करता है और इसे कंट्रोल करने के लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते। अब आइए देखते हैं कि इस केस में हमें कितने रिटर्न मिलेंगे। अब आपका टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट लगभग 17,28,000 रुपये है, लेकिन रिटर्न्स आपको लगभग 83 लाख रुपए का मिल रहा है। फर्स्ट केस में आपको सिर्फ 38 लाख रुपए का रिटर्न मिल रहा था, लेकिन आपने अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट और इन्वेस्टमेंट टाइम पीरियड को जस्ट 20% इंक्रीज किया, लेकिन इससे आपके रिटर्न्स लगभग 125% यानी कि डबल से भी ज़्यादा हो गए। ये है कंपाउंडिंग इफेक्ट का मैजिक। अगर आप थोड़े से भी पैसे ज़्यादा लंबे टाइम तक मार्केट में इन्वेस्ट करके रखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न मिलने वाले हैं। नंबर 4, एसआईपी में इन्वेस्ट करने से पहले आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि हमने पहले देखा, एसआईपी में अगर आप ज़्यादा पैसे ज़्यादा टाइम तक इन्वेस्ट करके रखोगे तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, लेकिन यहाँ पर आपको ये जानना होगा कि टाइम पैसे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मतलब अगर आप थोड़े से पैसे ज़्यादा टाइम के लिए लगाओगे तो आपको अच्छे प्रॉफिट्स मिलेंगे, लेकिन अगर आप बहुत सारे पैसे थोड़े से टाइम के लिए लगाओगे तो इससे आपको कोई खास फ़ायदा नहीं होगा। मैंने अपने दोस्तों की एसआईपी ज़बरदस्ती शुरू कराई है कि यार तुम शुरू करो, 20 साल बाद मुझे दुआएं दोगे। और मैं आपको भी कह रहा हूँ कि अगर आप 500 रुपये से भी शुरू कर सकते हो ना, तो 500 रुपये से एसआईपी शुरू कर दो। अगले साल उसे 10% बढ़ा के 550 रुपये कर देना, लेकिन शुरू करो। 20 साल बाद आप भी मुझे दुआएं दोगे। जितनी यंग एज में आप एसआईपी करना शुरू कर दो उतनी ही जल्दी आप फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे और ज़िंदगी भर सिर्फ पैसों के पीछे नहीं लगोगे यार। लाइफ एंजॉय करने का भी टाइम मिलेगा, घूमने फिरने का टाइम मिलेगा, फैमिली के लिए टाइम मिलेगा। सो स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल। और इसके साथ ही आप अपना एक इमरजेंसी फंड भी तैयार करते रहो, ये बहुत ही ज़रूरी है। अपने 6 महीने के एक्सपेंसेस कैश में हमेशा अपने पास रखो। अगर कल आपके घर में किसी की तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब हो गई या आपको अपनी जॉब से निकाल दिया गया या फिर आपके बिजनेस में लॉस होने लगा तो कम से कम आप 6 महीने के लिए सिक्योर रहोगे। ऐसे में आपको मार्केट से पैसे निकालने की ज़रूरत नहीं होगी और किसी से उधार मांगने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप अपने सारे पैसे लगा दोगे और कल को आपको ज़रूरत पड़ी तो आप मार्केट से पैसे फिर से निकाल लोगे। इससे हो सकता है कि आपको लॉस ही हो। दूसरा ये कि आप रिस्क को समझकर ही अपने पैसे इन्वेस्ट करो। रिस्क लेने में कोई स्मार्टनेस नहीं है, इसमें कोई बहादुरी की बात नहीं है। रिस्क बेवकूफ़ लोग लेते हैं, स्मार्ट इन्वेस्टर कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। उन्हें ये पता होता है कि अगर उनका लॉस होगा तो सिर्फ 100 रुपये का होगा, लेकिन अगर प्रॉफिट होगा तो 1000 रुपये का होगा। इसीलिए आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले उसके पोर्टफोलियो में जाकर जरूर देख लो कि वो कौन सी कंपनीज में पैसे लगा रहे हैं, आप उन कंपनीज पर ट्रस्ट करते हो या नहीं, वो कितनी फीस ले रही हैं और उस म्यूचुअल फंड के मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है। नंबर 5, लमसम वर्सेस एसआईपी। दोस्तों इस टॉपिक पर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, आपको उस वीडियो का लिंक आई बटन में मिल जाएगा। हमने अभी काफ़ी सारे एग्जाम्पल में देखा कि अगर आप 5,000 रुपये हर महीने 20 साल तक इन्वेस्ट करते रहोगे तो आप टोटल 12 लाख रुपए इन्वेस्ट करोगे। मान लो कि इस समय आपके पास 12 लाख रुपए कैश में या फिर बैंक में पड़े हुए हैं, तो क्या फिर भी आपको हर महीने 5,000 रुपये इन्वेस्ट करने चाहिए या फिर आपको एक ही साथ सारे पैसे मार्केट में लगा देने चाहिए। सारे पैसों को एक साथ लगाने वाली स्ट्रैटेजी को लमसम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इस स्ट्रैटेजी में आपको सिर्फ तभी प्रॉफिट हो सकता है जब मार्केट ओवरली अंडरवैल्यूड हो। अगर इकोनॉमी क्रैश कर रही है जैसे कि 2020 के कोविड लॉकडाउन में हुआ था, तब सारी अच्छी कंपनीज 50% से ज़्यादा पर ड्रॉप कर गई थी। तब लमसम इन्वेस्टमेंट करने का अच्छा टाइम था, मैंने भी किए थे और बहुत अच्छे रिटर्न्स बनाए। प्रॉब्लम ये है कि अब ऐसा नेक्स्ट टाइम मौका कब आएगा ये कोई नहीं बता सकता, और अगर आप मार्केट के ओवर वैल्यूड होने पर सारे पैसे इन्वेस्ट करोगे तो आपको फिर लॉस ही होगा। दूसरी तरफ हर महीने 5,000 रुपये इन्वेस्ट करने से आप मार्केट में कंटिन्यूसली पैसे लगा रहे हो। इस महीने मार्केट ऊपर गया तो आपने 5,000 रुपये लगाए, आपको कम यूनिट्स मिली,
नेक्स्ट मंथ वो नीचे गया तो भी आपने 5,000 रुपये लगाए और आपको ज़्यादा यूनिट्स अलॉट हुई। ऐसे में आप कंपनीज को उनके एवरेज प्राइस पर खरीद रहे होते हो, जब वो ना तो अंडर वैल्यूड हैं और ना ही ओवर वैल्यूड हैं। इस तरह से एसआईपी में आपको मार्केट का एवरेज रिटर्न मिल रहा होता है। अगर आपको फिर से कोविड जैसा मौका मिल जाए, जब आप सारी अच्छी कंपनीज को या निफ्टी 50 की किसी भी कंपनीज को तेजी से नीचे गिरता हुआ देखो, तब आप उसमें लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन जब आपको ऐसा मौका ना मिले, तब आप एसआईपी में इन्वेस्ट करते रहो। याद रहे, आप जितनी जल्दी पैसे इन्वेस्ट करके उन्हें जितने ज़्यादा टाइम तक मार्केट में रखे रहोगे, आपके पैसे उतने तेज़ी से ग्रो होंगे। इसीलिए परफेक्ट मोमेंट का वेट मत करो, आज ही से एसआईपी में इन्वेस्ट करना शुरू कर दो। मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि आपकी जो भी इनकम है उसका 10% आपको इन्वेस्ट करना चाहिए और उस इन्वेस्टमेंट को आपको हर साल 10% से बढ़ाना चाहिए। यानी अगर आप महीने के 1,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको अगले साल से उसे 1,100 रुपये कर देना चाहिए। ऐसे में आपका इन्वेस्टेड अमाउंट भी बढ़ता जाएगा। जितने लंबे टाइम तक आप टिके रहोगे उतना बड़ा रिटर्न भी मिलेगा। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो कमेंट बॉक्स में यस ज़रूर लिखिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं आपके लिए ऐसी हेल्पफुल वीडियो बना पा रहा हूँ। अगर आप मुझसे पूछोगे कि इन्वेस्टमेंट पर बेस्ट बुक कौन सी है, तो मैं कहूँगा वन अपॉन वॉल स्ट्रीट बाय पीटर लिंच। ये बुक आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। इस बुक में बताए गए प्रिंसिपल्स आपको फाइनेंशियली फ्री कर सकते हैं। इस किताब में बेसिकली पीटर लिंच ने बताया है कि मल्टीबैगर स्टॉक्स को कैसे ढूंढा जाता है, यानी एक का 10 रुपये करने वाले स्टॉक्स कैसे ढूंढे जाते हैं। और दोस्तों, अगर आप एसआईपी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप वहां से अपना फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हो। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट होती है सेल्फ इन्वेस्टमेंट। और आप में से काफ़ी सारे लोग हमसे कमेंट करके पूछते भी रहते हैं कि आप ये व्हाइट बोर्ड एनिमेशन वाली वीडियो को कैसे क्रिएट करते हो। तो इस पर हमारा जल्दी एक कोर्स आने वाला है। तो अगर आपने अभी तक हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और फर्स्ट कमेंट में दिया गया है। आप वहां से हमारे ऐप को इजीली डाउनलोड कर सकते हो और जब भी हमारा कोर्स लॉन्च होगा तो आपको नोटिफिकेशन के जरिए पता चल जाएगा। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।